जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको इस चैनल पर वही सत्संग सुनने को मिलेंगे जो संगत सत्संग रिकॉर्ड करके नहीं दे सकती, जो संगत सिर्फ लिखकर सत्संग को शेयर करती है, उसी संगत के सत्संग आपको इस चैनल पर सुनाए जाएंगे। संगत जी, गुरु जी की हम सब बच्चों पर इतनी कृपा मेहर है कि हम गुरु जी का जितना शुक्राना कर सकते हैं वो कम है। संगत जी, गुरु जी किस तरह से अपने बच्चों को संभालते हैं, उन्हें हर एक परेशानी से बाहर निकाल देते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग आंटी जी ने शेयर किया है, संगत जी कहते हैं ना कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई एक परेशानी ऐसी होती है जिससे निकलना बहुत मुश्किल लगता है कई बार। लेकिन संगत जी, जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं तो संगत जी हमें गुरु जी अपने आप उन परेशानियों से बाहर निकालने लग जाते हैं। कई बार किसी चीज में देर हो सकती है, लेकिन गुरु जी के दर पे जो भी आता है संगत जी वो खाली हाथ नहीं जाता। गुरु जी अपने बच्चों को हर पल ब्लेस करते हैं, हर तरह से ब्लेस करते हैं। संगत जी, कई बार कुछ ऐसे हमारे कर्म होते हैं जिसके कारण हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन संगत जी जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं, गुरु जी की शरण में आ जाते हैं, तो संगत जी गुरु जी बहुत कम में वो चीजें कटवाने लग जाते हैं। ये चीज हम फील करते हैं कि गुरु जी से जुड़ने से पहले ही हमारी लाइफ और गुरु जी से जुड़ने के बाद की जो लाइफ होती है ना संगत जी, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। गुरु जी हमें सब्र सिखा देते हैं। कई बार कोई ऐसा टाइम हमारी लाइफ में होता है, कुछ ऐसा फेस हमारी लाइफ में होता है संगत जी, जिसमें सब्र की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद संगत जी हमें सब्र आ जाता है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। आंटी जी ने अपना नाम रिवील करने से संगत जी मना किया है, इसलिए हम संगत जी आंटी जी का नाम तो इस सत्संग में नहीं लेंगे, लेकिन आंटी जी ने जो सत्संग भेजा है संगत जी वो आप सबके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का पहला सत्संग है। संगत जी, आंटी जी गुरु जी के साथ अभी कुछ टाइम पहले मार्च के एंड में गुरु जी के साथ कनेक्ट हुए हैं। संगत जी, उससे पहले आंटी जी ने गुरु जी के बारे में कभी नहीं सुना था, बस थोड़ा बहुत किसी के व्हाट्सएप पर स्टेटस देख लेते थे। तो इस तरह से संगत जी धीरे धीरे आंटी जी गुरु जी के साथ कनेक्ट होने लगे। वो यूट्यूब पर गुरु जी के सत्संग सुनते हैं और उन्हें इस चीज का एहसास होने लगा कि हर एक सत्संग में जैसे गुरु जी उन्हें उनके जो सवाल है उसका आंसर दे रहे हैं। तो संगत जी, इसी तरह से आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट होती है। संगत जी, जब आंटी जी गुरु जी के साथ जुड़ते हैं उससे पहले उनकी लाइफ में बहुत परेशानियां थी। संगत जी, इतनी परेशानियां संगत जी, आंटी जी की शादी को लगभग 17 साल होने को है संगत जी, लेकिन आंटी जी अपनी शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं है। आंटी जी के हस्बैंड का नेचर बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। संगत जी, हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना, आंटी जी से लड़ना झगड़ना, आंटी जी और उनकी फैमिली यानी कि अंकल जी अपने ससुराल वालों से, आंटी जी की जो सिस्टर है उनसे किसी के साथ भी नहीं बोलते। तो संगत जी, ना ही उनकी आंटी जी के साथ बनती। संगत जी, आंटी जी की लव मैरिज है। आंटी जी ने जब शादी की तो उनके बहुत सपने थे, जैसे कि संगत जी हर एक लड़की के होते हैं। हर एक लड़की चाहती है कि उसका हस्बैंड उसका साथ दे, उसे हर एक वो खुशी दे संगत जी जो वो डिजर्व करती है। लेकिन कई बार हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसके कारण संगत जी हमें जो हम चीज सोचते हैं उसका अपोजिट ही होता है। लेकिन संगत जी, आंटी जी हर एक तरह से अपनी शादी को निभाने में ही लगे रहे।
लेकिन आंटी जी के जो हस्बैंड थे वो आंटी जी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। ये चीज संगत जी आंटी जी को शादी के बाद पता चली कि वो आंटी जी से नहीं, आंटी जी के सिर्फ पैसों से प्यार करते थे। संगत जी आंटी जी ने अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स देखी हैं, हर एक छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा। संगत जी जैसे मानो कि उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई हो। आंटी जी का संगत जी एक बेटा है जो कि अब 14 साल का है। संगत जी आंटी जी को सिर्फ अपने बेटे के लिए वो इस लाइफ को जी रहे हैं, नहीं तो संगत जी आंटी जी ने बहुत बार सोचा है कि वो सुसाइड कर लें। लेकिन संगत जी जब गुरु जी उनकी लाइफ में आए तो गुरु जी ने उनके दिमाग से ये वाला जो सुसाइड का थॉट था संगत जी वो निकाल दिया। गुरु जी ने आंटी जी को हर तरह से ब्लेस किया, हर तरह से उनकी हर एक छोटी छोटी चीज को पूरा किया। जो चीज भी आंटी जी बोली संगत जी वो गुरु जी ने किस तरह से पूरी की। बस अब उनको अपनी लाइफ में सिर्फ इस चीज से प्रॉब्लम है कि उनके हस्बैंड उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखते, उन्हें प्यार नहीं करते, उन्हें सपोर्ट नहीं करते। संगत जी कहते हैं ना कि हमारे पास हजार खुशियां हो, लेकिन अगर हम हमारे पास एक भी कमी है ना तो हमें वो कमी दिखती रहती है, हमें वो खुशियों नहीं दिखती, हमें नहीं पता चलता कि हमें हमारा रब, हमारा भगवान, हमारे गुरु जी किस तरह से हमें ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं, हर तरह से करते हैं। गुरु जी को पता है कि उन्हें किस किस तरह से कब कब क्या देना है। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि सबसे सबसे पहले मैं अपने बच्चों की हेल्थ ब्लेस करता हूँ। संगत जी अगर हमारी हेल्थ बिल्कुल सही है तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप गुरु जी हमें जो हमारी खुशियां हैं, जो हमारी जरूरतें हैं उनको पूरा करते हैं। संगत जी आंटी जी का साथ भी गुरु जी ने इस तरह से दिया जैसे एक पिता देता है। संगत जी आंटी जी को गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। संगत जी अभी कुछ टाइम पहले की बात है, आंटी जी का मन बहुत उदास था। आंटी जी गुरुजी से अरदास कर रहे थे कि मुझे एक बार आप डुगरी मंदिर बुला लो। तो संगत जी गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी कि संगत जी अक्टूबर के जो फर्स्ट संडे था आंटी जी उस दिन डुगरी मंदिर गई। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स उन्हें मिली। वहां जाकर संगत जी आंटी जी को इतना रोना आया कि जैसे वो अपने पिता के घर आ गए हों। क्योंकि संगत जी आंटी जी के जो हस्बैंड हैं वो उन्हें मायके नहीं जाने देते, उनके बेटे को नहीं जाने देते। वो अपने ससुराल वालों के साथ यानी कि आंटी के मायके वालों के साथ बिल्कुल भी बोलते नहीं है। उनके साथ ना ही आंटी जी की जो सिस्टर है उनके साथ बोलते हैं। तो आंटी जी को ना संगत जी एक अकेलापन फील होता था क्योंकि वो अपनी बात किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते थे। लेकिन संगत जी जब से आंटी जी को गुरु जी मिले हैं, गुरु जी ने आंटी जी को अपनी शरण में लिया है, संगत जी तब से मानो जैसे उन्हें एक सहारा मिल गया हो। गुरु जी ने इतना ब्लेस किया है। आंटी जी मन में कोई बात भी सोचें, संगत जी गुरु जी उसी वक्त पूरा कर देते हैं। गुरु जी बिल्कुल भी अपने बच्चों को उदास नहीं होने देते। संगत जी आंटी जी को सिर्फ अपने बेटे का सहारा है और एक गुरु जी का सहारा है। संगत जी आंटी जी अगर जी रहे हैं तो सिर्फ अपने बेटे को देखकर जी रहे हैं, क्योंकि संगत जी आंटी जी का बेटा आंटी जी को बहुत सपोर्ट करता है। अगर आज आंटी जी ने अपना सत्संग भी शेयर किया है तो संगत जी अपने बेटे की सपोर्ट की वजह से किया है। अगर वो सपोर्ट नहीं करता तो संगत जी आज आंटी जी अपना सत्संग गुरु जी की महिमा भी शेयर नहीं कर पाती। संगत जी गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स है ना संगत जी उसका बखान नहीं हम कर सकते कि गुरु जी किस किस तरह से हमें ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी आंटी जी का बेटा आंटी जी को देखता है कि उनके जो फादर हैं यानी कि अंकल जी हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं आंटी जी के साथ, हर टाइम लड़ना झगड़ना। उनके घर में किस तरह का माहौल हो चुका है कि संगत जी कहते हैं ना कि बच्चा भी अपने घर से ही सीखता है।
अगर हम हमारे घर का माहौल अच्छा होगा, हम हमारे घर के जो फैमिली मेंबर हैं सब अच्छे से बात करेंगे एक दूसरे से, सबका आपस में प्यार होगा तो बच्चे भी वही सीखते हैं। लेकिन अगर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा और इस तरह का माहौल होगा तो बच्चे भी वही सीखते हैं संगत जी। लेकिन ना कई बार बच्चों को भी इस चीज की समझ होती है कि अगर मेरी माँ सही है और मेरे पापा उनको इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो संगत जी वो बहुत छोटा है अभी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो आंटी जी का एक सहारा बना हुआ है। वो आंटी जी को हौसला देता है। तो संगत जी उसी हौसले से आंटी जी को एक जीने की नई राह मिली है, और जब से गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ा है संगत जी, उसके बाद तो मानो जैसे सब कुछ ही मिल गया हो। गुरुजी का तो जितना शुक्राना संगत जी हम कर सकते हैं उतना कम है। लेकिन संगत जी आंटी जी हर पल गुरुजी से यही अरदास करते हैं कि उनके हस्बैंड को वो सुधार दें, क्योंकि संगत जी आंटी जी के जो हस्बैंड है वो नहीं चाहते कि आंटी जी गुरुजी को माने। संगत जी वो गुरुजी को भी बहुत बुरा भला कहते हैं, जो बात संगत जी आंटी जी को अच्छी नहीं लगती। आंटी जी का बहुत दिल दुखता है। संगत जी जब आंटी जी डुगरी मंदिर गए थे तो उस टाइम आंटी जी गुरुजी के सामने इतना रोए कि गुरुजी अब मैं क्या करूं। संगत जी क्योंकि ना कई बार हम हमारे जो संगत जी जो हमारे समाज है उसमें ना हमें यही सिखाया जाता है कि ना अपना घर हमेशा बना के रखना है। उसमें ना चाहे हमें लाख प्रॉब्लम्स आ जाए, फैमिली भी हमें यही सिखाती है, हमारे आसपास के लोग भी हमें यही सिखाते हैं। लेकिन कई बार संगत जी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है ना कि हम चाह कर भी वो चीज सहन नहीं कर पाते। बहुत उतार चढ़ाव हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन संगत जी किसी किसी को गुरुजी बहुत थोड़े में कटवा देते हैं, लेकिन किसी को बहुत मुश्किल से संगत जी कटते हैं। लेकिन फिर भी गुरुजी की शरण में आने के बाद संगत जी वो बहुत कम लगने लग जाते हैं, क्योंकि गुरुजी हमें सब्र सिखाते हैं। अगर हमें गुरुजी पर विश्वास है तो संगत जी हमें सब्र भी अपने आप ही आ जाता है। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि ये जो हमारा परिवार है, हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो हमारा माँ बाप का रिश्ता है, हमारा पति पत्नी का रिश्ता है, माँ बेटे का रिश्ता है, माँ बेटी का रिश्ता है, जो भी रिश्ते एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं संगत जी, ये सिर्फ हमारे कर्मों के हिसाब से होते हैं। किसी वही एक इंसान से हमें इतना सुख मिलता है और कहीं दूसरे इंसान से हमें इतनी दुख परेशानियां मिलती हैं। संगत जी ये सिर्फ हमारे कर्मों का लेन देन होता है। अगर हम ना संगत जी इसी जो दुनियावी जो हमारे रिश्ते हैं ना, हम उसी में उलझे रह जाते हैं। और संगत जी जो हमारे जो मेन मोटिव होता है, जो हमें भगवान को पाना है, हमें गुरु जी को पाना है संगत जी, हम इन रिश्तों के चक्रों में वो चीज भूल जाते हैं। लेकिन संगत जी जब हम गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं, जब संगत जी हमें गुरु जी इस चीज का एहसास करवा देते हैं कि आपका पिता आपके साथ है, तो संगत जी हमें ना उसके बाद सिर्फ गुरुजी ही नजर आते हैं। सिर्फ गुरुजी हमें ना एक सहारा मिलता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे सिर पे किसी बड़े का हाथ है। तो उसके बाद संगत जी बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत कम लगने लग जाती हैं, बहुत थोड़ी लगने लग जाती हैं। संगत जी आंटी जी जब से गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए हैं, गुरुजी ने उन्हें अपनी शरण में लिया है, तो संगत जी उसके बाद से जैसे हर एक छोटी छोटी बात वो गुरुजी के साथ करते हैं। उन्होंने गुरुजी का स्वरूप अपने मंदिर में रखा हुआ है, तो वो जब भी वहां बैठते हैं मंदिर में तो संगत जी वो सिर्फ गुरुजी से बातें करते हैं। जब वो परेशान होते हैं तो वो गुरुजी को अपनी परेशानी बताते हैं, जब वो खुश होते हैं तो गुरुजी के साथ अपनी खुशी शेयर करते हैं। संगत जी जब हम गुरुजी से बातें करने लग जाते हैं ना, तो संगत जी गुरुजी अपने आप सब कुछ ठीक करने लग जाते हैं।
गुरुजी से हम भी यही अरदास करते हैं कि जो आंटी जी के हस्बैंड का नेचर है वो जल्दी चेंज हो जाए और आंटी जी की फैमिली भी ऐसे ही हैप्पी फैमिली की तरह खुश रहने लग जाए, सारे एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, गुरुजी ब्लेस करें। लेकिन संगत जी, आंटी जी के हस्बैंड का नेचर इतने टाइम से नहीं चेंज हुआ है। आंटी जी हर पल ट्राई करते हैं कि वो गुरुजी की शरण में आए, गुरुजी उन्हें भी ब्लेस करें, लेकिन संगत जी, आंटी जी के हस्बैंड किसी को नहीं मानते। वो ना बिल्कुल भी पूजा पाठ करते हैं, ना ही उनका संगत जी कोई फ्रेंड है, ना ही वो अपनी किसी रिश्तेदारी में जाते हैं। संगत जी, उनका नेचर ना बहुत मतलब अलग तरह का है, जिसके कारण संगत जी आंटी जी बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आंटी जी का जो नेचर है संगत जी, वो सबके साथ मिलना जुलना, बातें करना, लेकिन अंकल जी के डर से संगत जी वो ना ही किसी के साथ बोल पाते हैं, ना किसी से बात कर पाते हैं, ना ही अपने दिल की बात किसी से शेयर कर पाते हैं। संगत जी, आंटी जी इतने सालों से ये चीज सहन कर रहे हैं। संगत जी, नहीं तो आंटी जी ने जैसे कि आंटी जी ने बताया कि उनकी लव मैरिज है, तो संगत जी हर एक लड़की चाहती है कि उसका पार्टनर उसको सपोर्ट करे, उसको प्यार करे, उसकी हर एक छोटी बड़ी बात को सुने। लेकिन संगत जी, हमें नहीं पता होता कि हमारे ऐसा स्टेप लेने के बाद हमारे साथ क्या होगा। लेकिन संगत जी, ये सब चीजें, ये जो भी हमारा जो रिलेशन होता है किसी के साथ, जो कुछ भी है संगत जी, ये सिर्फ हमारे कर्मों के कारण होता है। कई बार संगत जी गुरु जी हमारा टेस्ट लेते हैं, वो हमारा विश्वास चेक करते हैं। उसके बाद संगत जी, जब गुरु जी को लगता है कि उनका बच्चा इस परेशानी में है, तो संगत जी गुरुजी अपने बच्चे को उस परेशानी से बाहर निकाल देते हैं। संगत जी, गुरुजी क्या नहीं कर सकते, गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। गुरुजी अपने बच्चों को खुश कर देखने के लिए, खुश रखने के लिए संगत जी हर एक चीज कर देते हैं। और आंटी जी के हस्बैंड का नेचर भी संगत जी जरूर चेंज होगा, हम गुरुजी से यही अरदास करते हैं। और संगत जी, आंटी जी का बेटा जो है वो इतने टाइम से सिर्फ यही चीजें देख रहा है कि उनके घर में इस तरह की लड़ाई झगड़े और सब कुछ की, संगत जी आंटी जी के बेटे को भी वो कहीं नहीं जाने देते, ना ही वो अपने रिश्तेदारी में कहीं जाने देते हैं, और ना ही कहीं बाहर किसी के साथ ज्यादा जाने देते हैं। अगर वो थोड़ा बहुत जाता है तो संगत जी उसके लिए भी वो आंटी जी को बोलते हैं। संगत जी, लेकिन हम गुरुजी से यही अरदास करते हैं कि धीरे-धीरे अंकल जी का नेचर चेंज हो जाए। लेकिन संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद से आंटी जी को बहुत चेंज लग रहा है। चाहे हम कह सकते हैं कि आंटी जी को गुरुजी ने अ, एक सब्र सिखा दिया है, या फिर हम कह सकते हैं कि गुरुजी ने एक हिम्मत इस तरह से दे दी है कि आंटी जी को लगता है अब कि गुरुजी सब कुछ बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना कि आंटी जी को ये चीज संगत जी लगती है, लेकिन लगती नहीं है, गुरुजी जरूर करेंगे। गुरुजी अपने बच्चों को ब्लेस जरूर करते हैं, और आंटी जी और उनके हस्बैंड, उनके पूरे परिवार, उनके बेटे को जरूर गुरुजी ब्लेस करेंगे। गुरुजी जरूर उनको भी आशीर्वाद देंगे, उनकी फैमिली में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी दुख तकलीफ है गुरुजी खत्म कर देंगे। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद संगत जी, आंटी जी को अपनी लाइफ में बहुत चेंज फील हुआ है कि गुरुजी ने जो चीजें संगत जी पहले नहीं पूरी होती थी, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद वो सब चीजें पूरी होने लग गई हैं। गुरुजी बस ऐसे ही आंटी जी को ब्लेस करते रहें और सारी संगत पर अपनी कृपा मेहर बनाकर रखें, अपना आशीर्वाद सारी संगत पर बनाकर रखें। हर संगत को जो भी परेशानियां दुख तकलीफ हैं उनमें से उनको बाहर निकालें, उनका साथ दें। उनको मतलब गुरुजी कहते हैं ना कि जब हमारे सिर पे किसी बड़े का हाथ होता है तो हमें टेंशन नहीं होती, बस वही है संगत जी। जब हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं ना तो अपने आप सब कुछ ठीक होने लग जाता है। बस गुरुजी पर विश्वास करो, गुरुजी का मंत्र जाप करो, गुरुजी के सत्संग सुनो, उसमें संगत जी हमें बहुत हिम्मत मिलती है कि दुनिया में लोग किस किस प्रॉब्लम से निकल रहे हैं,
फिर हम जब अपनी तरफ देखते हैं ना तो संगत जी हमें अपनी चीजें बहुत कम लगती हैं। बस गुरु जी ऐसे ही ब्लेस करें सारी संगत को। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।